सोचिए जरा, पूरा मिडिल ईस्ट जैसे आग में जल रहा हो, हर तरफ मिसाइलें गिर रही हैं, तनाव बिल्कुल चरम पर है। लेकिन इस पूरी आग के बीच एक देश है जिसे आज तक नहीं आई। आज इसी अनोखी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस पूरे हंगामे में गल्फ का एक देश है जो बिल्कुल महफूज है, और वो है ओमान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ने ओमान को क्यों बख्श दिया? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, एक तरफ ईरान अपने आसपास के देशों पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ है ओमान जिसे छुआ तक नहीं गया। यही तो है ना वो बात जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो इसका जो पहला जवाब है ना, वो आज की सियासत में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में छिपा है। ये कोई नई नई दोस्ती नहीं है जी, ये कहानी है एक एहसान की, वो भी पूरे 50 साल पुराने एहसान की। ये बात है 1970s की। उस वक्त ना ओमान के सुल्तान की गद्दी, उनका तख्त खतरे में था। सिचुएशन बहुत नाजुक थी और ठीक उसी मौके पर जानते कौन आगे आया? ईरान। ईरान ने अपनी सेना भेजकर सुल्तान की सल्तनत को बचाया। और बस यही वो लम्हा था जब इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बना जो आज तक टूटा नहीं है। 50 साल, जरा सोचिए, पूरे 50 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। और ये वो एहसान है जिसे ईरान आज तक नहीं भूला है। इस दोस्ती की जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस ऐतिहासिक वजह के अलावा एक और बहुत बड़ी और शायद इससे भी ज़रूरी स्ट्रेटेजिक वजह है जो आज के दौर से जुड़ी है, और वो है ओमान का बिल्कुल नया रोल। एक ऐसा रोल जिसके लिए उसे अक्सर मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड होने का मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में इसका मतलब है न्यूट्रलिटी, यानी किसी का पक्ष ना लेना। ओमान ने बड़ी समझदारी से खुद को एक ऐसे न्यूट्रल देश के तौर पर स्थापित किया है जो इस पूरे क्षेत्र में कट्टर दुश्मनों के बीच बातचीत का आखिरी और सबसे भरोसेमंद जरिया बना हुआ है। और ये कट्टर दुश्मन हैं कौन? सबसे बड़े तो हैं ईरान और अमेरिका। आज की तारीख में जब इन दोनों ताकतों के बीच सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो सिर्फ ओमान ही वो खिड़की है, वो रास्ता है जहां से बातचीत हो सकती है। वो एक ऐसे ब्रिज का काम करता है जिसे ना तो ईरान तोड़ना चाहेगा और ना ही अमेरिका। तो अब जब हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक तरफ वो 50 साल पुराना एहसान और दूसरी तरफ आज की ये स्ट्रेटेजिक मजबूरी, तो पूरी पिक्चर, पूरा माजरा बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल साफ है। ईरान के लिए ओमान पर हमला करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अमेरिका से बात करने का अपना आखिरी रास्ता, आखिरी दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गलती होगी जिसका रिस्क ईरान कभी नहीं लेना चाहेगा। और यहीं पर आके ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल को जन्म देती है। ओमान का ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस मुश्किल और टेंशन से भरे दौर में, जब हर कोई किसी न किसी साइड खड़ा है, तब किसी का भी पक्ष ना लेना, न्यूट्रल बने रहना ही सबसे स्मार्ट, सबसे समझदारी वाली चाल है?